याद हो गया सबको? चलो, और किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट? किसी को डाउट? नो डाउट्स? चलो, तो ABCD वाला बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए थे, मुझे नहीं लगता कि तुम में से सबने करा है। मैंने क्वेश्चन दिया था। देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको इक्वेशन का फोबिया तो नहीं है ना, मतलब वो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मैंने कोई इक्वेशन दिया था, मैं उस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, और वो दिया था y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन की फोबिया नहीं होनी चाहिए। मान लो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू FC स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट रेज टू पावर 3/2 इंटू x रेज टू पावर म्यू म्यू इंटू कुछ भी लिख लो, अल्फा बीटा। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, मान लो मैं बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब इस तरह की इक्वेशन को देखते हो तो आप जो है ना थोड़ा सा डर जाते हो। रीजन क्या है? ये सब इक्वेशंस अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ठीक है? तो अब अपन लोग क्या करते हैं इन चीज़ों को, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी अपन लोग के पास कांस्टेंट है। तो ये वैसे ही है, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 रखा है, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 रखा है। तो जहाँ 2 है वहाँ पर ये बड़े वाले टर्म है, और जहाँ 3 है वहाँ पर ये बड़े वाले टर्म है। करेक्ट ना? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूँ, तो जो बच्चे थोड़े वीक है या जिनको थोड़ा लेट समझता है, dy बाई डिक्स आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन डी एक्स, ऐसे ही निकालते हो ना? तो सबसे पहले 2 बाहर आ जाता है, और ये फिर 3, 2 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1, सो दैट्स वाई 6x स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसका, ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये सबको पता होगा, ठीक है? तो जैसे ही अब आप इसका निकालते हो, यहाँ पर आपको इक्वेशन की फोबिया नहीं होनी चाहिए। क्या है कि पता नहीं अल्फा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा थीटा एटा पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। यू सिंपली राइट दैट ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखना है, म्यू नॉट रेज टू पावर 3/2 इंटू ये वाला n है, इसको भी बाहर लेकर आना है। जैसे ये देखो, ये 3 को लेकर बाहर आया है तुम यहाँ पे, तो म्यू अल्फा अपॉन बीटा इंटू एक्स रेज टू पावर म्यू अल्फा बीटा माइनस 1। दैट्स ऑल अबाउट। ये वैल्यू हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू FC स्क्वायर, दैट इज द रूट म्यू इंटू अल्फा बीटा इंटू एक्स रेज टू पावर म्यू अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट होते हैं। क्या पूछा नेहा ने? रेज टू पावर 2 का आंसर क्या होगा? हम आते हैं ई रेज टू पावर, बच्चा आते हैं, उस पर भी आते हैं। देखो दिस टर्म्स, देखो सबसे बड़ी बात होती है ना, ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा एटा जो भी है तुमको, ये सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, ये दी गई है, ये सब ग्रीक वर्ड है, ग्रीक के टर्म्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता है इक्वेशन में, वो लिखा रहता है कि मान लो एक अननोन वेरिएबल है, लेट अज्यूम दैट दिस आर द कांस्टेंट, लेट अज्यूम दैट दिस आर द कांस्टेंट, लेट अज्यूम दैट दिस आर द कांस्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली दैट यू आर गेटिंग द आंसर। स्तुति बच्चा आपको समझा? बच्चा स्तुति आपको समझा? नहीं समझा? चलो आगे चलते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपने देखे होंगे। अब इस पे थोड़ा सा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, और हम देखते हैं कि तुम इसके एप्लीकेशन को कितना समझ पा रहे हो। ये बात पता चल गई कि तुम्हारे लिए ये स्लोप है एंड सो ऑन। ओके, डिनोमिनेटर पार्ट, अरे बच्चा वो म्यू से आप आके डिवाइड कर देंगे ना। अब म्यू से लाके देखो क्या है, म्यू रेज टू पावर 3/2 है ना, ऐसे लिखा था ना, म्यू रेज टू पावर 3/2, और ऊपर क्या था, म्यू था। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू रेज टू पावर 1/2। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा रूट म्यू। करेक्ट ना? समझा वो वाला पार्ट? मेरे को वही कंफ्यूजन हुआ होगा तुमको, वहां पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया था।
करेक्ट। ओके चलो, अब मैं तुमको कौन सा क्वेश्चन दूं, बोलो कौन सा क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन दूं, तुम बताओ, आज कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करो। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मुझे कराना है, क्या करा दिया जाए तुम लोगों से कि तुम लोग को अच्छा फील हो, बोलो। तो अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक आया था। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी डिफरेंशिएशन में बहुत बाकी है। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे कराना था, अभी जस्ट मुझे कराना था और मेरे दिमाग से निकला। चलो कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। देखो इसका प्रूफ जो है, इसका जो प्रूफ है वो सब आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। इसका प्रूफ जो है लिमिट से निकालते हैं, तो लिमिट से इसका प्रूफ मिल जाता है। चलो कुछ और फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं, पहले कुछ फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर इसके मेजर एप्लीकेशंस पे एक साथ ही आ जाएंगे। मैं सोच रहा था पैरेलली सिखा दूं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि एक साथ सारे फॉर्मूला करा देता हूँ, फिर उसके बाद सिखाता हूँ। चलो इज इट ओके? तो चलो दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं। पहला तो फॉर्मूला ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला आते हैं। मैं ये सोच रहा था इस पे इसका एक दो एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बट सारा फॉर्मूला एक साथ हो जाता है तब सिखाता हूँ। पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं, ओके। तो चलो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा a इंटू एक्स रेस टू पावर n, तो फिर हमने लिखा ये n बाहर निकाला एंड आपको ये डिफरेंशिएशन, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, ओके ना। कम फॉर द नेक्स्ट। अब जो है जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अब हम ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का जो होता है वो cos x होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो cos x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत बढ़िया। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो साइन x का जो फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशिएशन जो cos x है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका एक बार है ना मीनिंग पे आते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। इज इट ओके? तो चलो अब जरा हम ध्यान देते हैं इस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन x का ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ये रहा साइन x का ग्राफ, x आपको पता होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर रेडियन में दे दूं, चलेगा ना? ये रेडियन में दे दूं मैं, ये रेडियन में दे दूं मैं आपको ऐसा, सॉरी डिग्री में, रेडियन में दे दूं आपको। ये रेडियन में दिया हो, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर है साइन एक्स है, करेक्ट ना। ये देखो ये रहा अपने पास साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा अपने पास साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें जो साइन एक्स का ग्राफ ये आपने निकाला है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 1 होती है। तो अब थोड़ा आपको ग्राफ का भी रिवीजन हो जाएगा। और आई एम सॉरी फॉर दिस, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। ये रहा -1, ओके। अब आप इसकी वैल्यूज प्लॉट कर लो यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यूज प्लॉट करते हो तो ये वाली जो वैल्यू होती है 0 होती है, यहाँ पर जो होता है वो π/2 होता है, सबको पता होगा, राइट। ये जो होता है वो यहाँ पे पाई होता है, ये भी पता होगा सबको। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 3π/2, राइट। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 2π। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि आखिर ये cos x का मतलब क्या है। इसको ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे तुमको, लेकिन बड़ा प्यार से संभाल लेना इसको, ठीक है। और डाउट होगा ना एकदम बढ़िया से बेहतरीन सा पूछ लेना, ओके। चलो बच्चा ऐसा है कि मान लो अपन लोगों को ना ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, राइट। मान लो ये π/2 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ π/4 हो सकता है ऐसा, π/4 ऐसा, राइट। मैंने बोला कि जैसे अब ये जो तुम्हारे जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन दिया फाइंड स्लोप of y is equal to sin x at x is equal to π/4, is it okay? at x is equal to π/4। यहाँ पे सारे टर्म्स को समझना। फाइंड द स्लोप ऑफ, तो स्लोप का मतलब हुआ यू हैव टू डिफरेंशिएट।
तो बात आती है क्यों डिफरेंशिएट करने का, मैं तो डेल्टा से भी निकाल सकता हूँ। जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एट का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, राइट है। तो इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस ये एवरेज वैल्यू तो है नहीं, और इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालें, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करा। और जो sin x है उसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, स्लोप, राइट ना, इसी को m बोलते हैं, और यही स्लोप होता है, और यही होता है tan थीटा, राइट। अब इसका मीनिंग समझो, और बड़े प्यार से मासूमियत से इसके मीनिंग को समझना, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू sin x एट x इज इक्वल टू π/4। मतलब मान लो कि कोई ग्राफ है, ऐसे साइनोसॉइडल कर्व है, ठीक है, और इसका जो ये वाली जो पॉइंट है ना π/4 यहाँ पर आ गई अपने पास, यहाँ पर अपन लोग को स्लोप लगाना है, राइट है। तो स्लोप लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें, दिख रहा है, जो यहाँ से पास होके जा रहा है। अब है ना, बड़ी अच्छे से देखना, मतलब देखना बहुत अच्छा लगेगा तुमको, यहाँ पे अच्छा फील आएगा। ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, करेक्ट ना, क्या मस्त है ना, ये थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये वाली पॉइंट, इसकी स्लोप हो गई इस पॉइंट के लिए। अब देखो, तब यहाँ पे क्या लिखोगे, tan थीटा एंड दैट्स इक्वल टू m, और यही जो होता है वो उस पॉइंट पे निकालना है, तो dy बाई dx, और किसका निकालना है, sin x का निकालना है, तो sin x का dy बाई dx क्या आया तुम्हारे पास, cos x। तो x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, दैट इज द cos π/4, तो दैट्स व्हाई द वैल्यू बिकम्स 1/√2। बात आई समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ जो sin x साइनोसॉइडल कर्व है, कोई साइनोसॉइडल कर्व है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालते हो, इस पॉइंट की स्लोप निकालते हो, स्लोप मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है इसका, तो आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो tan थीटा है, यही tan थीटा m है, जिसको हम dy बाई dx बोलते हैं। आपको जिस फंक्शन के लिए निकालना है वो sin x है, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो आपने यहाँ पे cos x निकाला, और किस पॉइंट पे निकालना है आपको, π/4 पे निकालना है, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप जो है 1/√2 हुआ। बोलो कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं, बहुत बढ़िया, आदित्य ने तो बना भी दिया था। अच्छा जनता, आपको समझ में आया ये बात कि थोड़ा हाई फंडा गया, बताओ, थोड़ा हाई फंडा गया, थोड़ा हाई फंडा गया, नहीं गया, चलो बढ़िया। अच्छा, तो इसमें एक और बढ़िया सी चीज करते हैं हम, ठीक है, और ये वाला ना तुमको पक्का समझ में आने वाला है, ये वाला तुमको पक्का समझ में आने वाला, राइट, ये वाला तुमको बहुत अच्छे से समझेगा। देखो जरा, अब मैंने ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ये सारे आपने लिख लिए थे ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ लिख लेंगे आप लोग। अच्छा, अब मैंने ना क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, और क्वेश्चन को कुछ ऐसा बनाते हैं, ये देखो जरा, ये ना π/4 को हटाता हूँ मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये π/4 ना होके सपोज π/2 कर देता हूँ, करेक्ट, करेक्ट ना। तो सबसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू sin x, राइट है, एट π/2, एट π/2, राइट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक नजरिए से देख लो, क्या निकालना है आपको। अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है, सीधा फॉर्मूला याद है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि स्लोप निकालना है एट x इज इक्वल टू π/2, किसका, y इज इक्वल टू sin x का। तो हम अगर dy बाई dx निकालते हैं, तो ये जो dy बाई dx होता है यही m होता है, स्लोप होता है, और sin x का dy बाई dx तो क्या होता है, cos x होता है, राइट है। तो cos x जो है, तो किस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, π/2, दैट इज द cos π/2, इज इट ओके। तो cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहां से आप ग्राफ को बिना इमेजिन किए हुए भी आप स्लोप को देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो हम आते हैं ना, इसको ग्राफ में एनालाइज करते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, एट π/2 sin x का ये ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है आपको π/2, ये है ना पॉइंट π/2 जिस पे हमें स्लोप निकालना, तो ये पॉइंट ऊपर हुआ यहाँ पर। जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट हो जाएगा ऐसे, पैरेलल हो गया, दिखा आपको, ये पैरेलल दिख रहा है भैया, क्वेश्चन में दिया गया है π/2 पे जो पॉइंट है उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मतलब इंक्लिनेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो दो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है चैम्प, 0 डिग्री, राइट है। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज द tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, इसी को हम बोलते हैं m, और यही होता है हमारा स्लोप, और इसी को हमने निकाला था dy बाई dx से, दिखा। तो ये वाला टर्म आपका फॉर्मूला है,
और ये वाला टर्म आपका विजुअलाइजेशन है। आप इसको विजुअलाइज करते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इज इट ओके? इज इट क्लियर फॉर यू? सबको आया समझ में? देखो सबने बना दिया, बिल्कुल सही सबने। अधिबा, शिवांगी, हितेश, तन्मय, अक्षय, बहुत बढ़िया। और ऊपर बहुत सारे और भी मैसेज हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए ये फॉर्मूला याद होना तो जरूरी है, बट दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो रियलाइजेशन है, इसकी जो रियल मीनिंग है, वो मीनिंग क्या होता है, वो यही है। इज इट ओके? बात पक्की है? समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा इसमें। तो यहाँ से आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था इफ y इज इक्वल टू sin x, और sin x की जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, राइट है? मतलब sin x का ग्राफ खींचते हो और वहां पे किसी पॉइंट का स्लोप निकालते हो, तो वहां पे जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसके cos x के बराबर होगी। इज इट क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा हमारे बच्चों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, जैसे देखो अभी के लिए मैं जो ऐसा शॉर्टकट में बता रहा हूँ अभी मैं, लेकिन बाद में मैं इसका पूरा प्रूफ बताऊंगा जब चेन रूल पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। सपोज मैंने दिया y इज इक्वल टू साइन 2x, ऐसा दिया मैंने, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट है, साइन 2x का। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली शायद ये बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, लेकिन जब चेन रूल बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप इसको थोड़ा कैसे समझेंगे, अगर मैंने इसका निकालना है dy बाई डी एक्स, इज इट ओके ना बच्चा? तो ये देखो, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x एंड दैट विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखो ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाने का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेन रूल में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रीजन के साथ बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही कि जो अंदर कांस्टेंट रखा हुआ है उसको बाहर लेकर आना है। ये हो जाएगा साइन, और cos x का जो होता है cos 2x हो जाएगा। साइन 2x का क्या होगा? cos 2x। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, क्या रूल होता है, क्या रीजन होता है, चेन रूल में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन dy बाई डी एक्स फॉर cos 2x and that is equal to 2 cos 2x। is it clear? आई बात समझ में? तो चलो 2 cos 2x, बहुत बढ़िया, गुलमोहर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। एक सवाल आपके लिए, सपोज मैंने दिया y इज इक्वल टू a साइन b बाई ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। a साइन b बाई ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। चलो फटाफट बनाओ तो जरा। नहीं बच्चा, नुपुर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे बच्चा, x प्लस एक्स करके नहीं करेंगे, ठीक है। वो रीजन क्या है वो चेन रूल में बता देता हूँ, आप डायरेक्टली लिख लो ना, अभी डायरेक्टली लिख लो, साइन 2x का 2x बाहर 2 बाहर करना है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको ना चेन रूल में बता दूंगा, इसी में आगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बच्चों ने तो क्या जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इसमें कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत जवाब दिया है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। नहीं रे हर्ष, ऐसे पूरा निकाल के बाहर कर दिया तो थोड़ी बाहर चला जाता है। चलो यहाँ देखो, इधर देखिए, चलो लुक एट हियर। अब अपन लोग इस पे क्या करते हैं, कभी कभी ना मैं कलर लेने में कंफ्यूज होता हूँ। अच्छा देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन, बड़े बढ़िया से देखना और प्यार से देखना, ठीक है, बी बाई ए इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो सबसे पहले देखो ये वाली टर्म कांस्टेंट है और ये b बाई ए भी है, तो ये पहले दोनों को बाहर लेकर आ जाओ, a इंटू बी बाई ए। अब ये देखो बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ये बाहर लेकर आए तो साइन से भी गायब कर, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, इंटू। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, ये वाला टर्म b बाई ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो साइन b बाई ए का क्या हो जाएगा, cos b बाई ए इंटू एक्स। यहाँ से a कैंसल हुआ एंड दैट बिकम्स b इंटू cos b बाई ए एक्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने जवाब सही दिया है मुझे। अच्छा अभी हुआ कैसा कि इसका कोई ग्राफ है, इसका कोई ग्राफ अगर आप बना रहे हो और उस कोई भी कैसा भी ग्राफ होगा इसका, सपोज इसका कैसा भी ग्राफ होगा, अगर उसमें किसी पॉइंट का स्लोप निकालते हो तो वो पॉइंट की स्लोप जो है आप ऐसे निकाल सकते हो। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग
दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है या थोड़ी दिक्कत है, तो मैं एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन करूंगा। जैसे एक सवाल आपके लिए, y इज इक्वल टू 2 sin 1/2x, आपको बताना है फाइंड स्लोप इज व्हाट एट x इज इक्वल टू π/2। π/2 पे आपको स्लोप निकालना। चलो ट्राई करो तो जरा, इसका ग्राफ भी मैं बना दूंगा आपको, इसका ग्राफ भी मैं बना दूंगा आपको एट π/2। नहीं बच्चा देखो, सबसे नेहा सुनो, नेहा मैंने क्या बोला, इस आपने मेरे एक वर्ड को नहीं सुना ठीक से। मैंने बोला ये शायद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको चेन रूल में बता दूंगा, तब तक के लिए आप इसको एक्सेप्ट करके चलो। ऐसा मैंने बोला नेहा, बोला ऐसा मैंने? हाँ, तो इसलिए मैं बोला कि अभी इसको ऐसे मान के चलो कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, इसका क्या प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो चेन रूल आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको एक्सेप्ट करके चलो और याद हो जाता है ये चीजें। बहुत सारे बच्चों ने काफी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये निकालना है, स्लोप निकालना है। तो जब आप स्लोप के बारे में बात करते हो, तो जब भी आप स्लोप के बारे में बात करते हो तो आप बोलते हो dy/dx। तो हम निकालते हैं dy/dx। हो गया ये dy/dx भाई, dy/dx। तो जब आपको dy/dx स्लोप निकालना है ना, स्लोप का मतलब होता है m का मतलब होता है dy/dx। अभी तो क्यों dy/dx लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू, एट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, और एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, डिफरेंशिएट करना है अपन लोग को। So that's why we can write that differentiation of 2 into sin 1/2x with respect to dx। अभी आपको कुछ करना नहीं है, ये जो 2 है और ये जो 1/2 है, इस दोनों को बाहर लेकर आ जाना है। थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो कि ऐसा सर बोल रहा है बाहर लेकर आना है, चेन रूल में क्यों होता है वो मैं आपको रीजन बता दूंगा। तो मैंने लिखा 2 इंटू 1/2 इंटू साइन 2x, साइन 1/2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos 1/2x। हो गया कैंसल, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो सबको आ गई होगी, दैट इज द cos 1/2x। अब ये जो dy/dx है यही बेसिकली m है, और यही जो m है यही है स्लोप, और यही जो स्लोप है वही है tan थीटा, राइट। और इसी tan थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, जो जिसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी है cos 1/2x, और x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, x की वैल्यू कितनी रखनी है π/2। तो हमने लिखा cos 1/2 into π/2, that is the π/4, the cos π/4, and that's why this is 1 upon √2, the value is 1 upon √2। मैक्सिमम बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, बिना शर्माए हुए बता दो, किसी को कोई डाउट है क्या? बिना शर्माए हुए बताना, मतलब शर्माना मत, मतलब बहुत बच्चे शर्मा जाते हैं। क्लियर क्लियर, ओके ग्रेट। अच्छा मतलब ऐसा है ना भाई, अब ऐसा है ना, मतलब अगर इसकी रियलाइजेशन की बात करूँ ना, मतलब अगर मैं इसकी रियलाइजेशन के बारे में बात करूँ, चलो अदीबा बच्चा तुमको समझ में आया अच्छे से? अदीबा समझ में आया तुम्हें? चलो नाउ लुक एट हियर। भाई बात ऐसी है कुछ, जैसे मैंने ना इसका ग्राफ बनाना है, जैसे मान लो अभी तो इसका ग्राफ नहीं आता है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो हर चीज का तो ग्राफ तुम्हारे दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है। जेई वाले बच्चे तो हैं, चलो ईयर एंड आते आते ये सब सीख लेंगे, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान देना, नीट के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो ये सब ग्राफ तो तुमको नहीं पता है ना कि इसका ग्राफ कैसे होता है, और शायद पता भी ना चले।
क्योंकि नीट के लिए उतनी जरूरत नहीं है। इवन दैट जेई के लिए भी बोलूं मैं, ये तो चलो आसान ग्राफ है, ये तो सीख लोगे। बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं जो जिसका तुमको यूज ही नहीं करना है। तो बात आती है कि हर ग्राफ बना बना के तो मैं नहीं चेक करूंगा। जैसे इसका ग्राफ है तो ये मेरे लिए इजी है, कुछ दिन बाद तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। तो मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ, इसका जो sin x का ग्राफ है, इसका जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, ये +2 से -2 जाता है लाइक दिस। और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे π/2 पे पूछा जा रहा है, तो मान लो π/2 पे पूछ रहे हैं, तो ये π/2 यहाँ पर सपोज लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया और ये वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ रही है, ये ग्राफ मुझे, इसका ग्राफ मुझे आता है, इसका ग्राफ मुझे आता है, राइट है। इस कारण से मैं रियलाइज कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ऐसे ग्राफ हैं जो मुझे नहीं आते हैं या किसी को भी नहीं आते हैं। ऐसे टाइम पे कैसे रियलाइज करने का? ऐसे टाइम पे ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि उस ग्राफ का dy बाई dx निकाल रहे हैं, मतलब स्लोप निकाल रहे हैं, और वहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाले ग्राफ में ये चीज हमने सीख रखा है। यही बात हो जाती है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं और आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने अभी दो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, y इक्वल टू a इंटू एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला पढ़ रखा है, और y इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब हम एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ भी बड़े प्यार से देखना, बड़ा बढ़िया लगेगा, मजा आएगा, तुम अच्छा लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये देखना बड़ा बड़ा बढ़िया आएगा, तुमको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी फील आएगी तुमको। dy बाई dx इसका निकालते हो तो ये जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ये दूसरा फंक्शन है, राइट है। ये मतलब ये थर्ड फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, राइट बच्चा। ये थर्ड फॉर्म, सारे फॉर्मूला का लिस्ट करके मैं एक एक करके दे दूंगा, राइट है, अपॉन dx। तो cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। cos x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि माइनस साइन एक्स क्यों होता है, तो इसलिए मैं बोला ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, cos x का ग्राफ बनाता हूँ। मेडिकल वाले बच्चे ये सब सीखते रहो, cos x sin x का ग्राफ बहुत यूज है, SHM, EMI, वेव, ये सब इसके बिना चलता ही नहीं है। तो भाई देखो y इक्वल टू cos x है, तो यहाँ पर मैंने cos x डाल दिया, यहाँ पे cos x की वैल्यू है यहाँ पे, राइट है, जो कि y है। cos x का जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो ऐसा होता है। अब देखना जरा क्यों मैंने माइनस साइन दिया है, राइट, ऐसा होता है cos x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, राइट। अब देखो, अब सारे पॉइंट, ग्राफ तो बनाने आता है ना, बच्चा वाला मेथड है ना, पॉइंट प्लॉट प्लॉट कर करके बना लेना। ये हो जाता है +1 और ये जो हो जाता है वो हो जाता है -1। देखो 0 जब होती है तो cos की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, राइट। ये देखो, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो हो गई π/2, ये वाला जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3π/2। 3π/2 हो जाएगा, कितना होगा? पाई हो जाएगा रे। ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2π हो जाएगी, 2π हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3π/2, और ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपको 2π। ये हो गई अपने पास वैल्यू, ठीक है। ये ग्राफ cos x का आ गया अपने पास। अब मैंने एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में इसको रियलाइज करता हूँ। पहले एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड स्लोप फॉर y इज इक्वल टू cos x एट। अच्छा, ये ग्राफ किसी को नहीं आ रहा होगा ना, ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ देखते देखते सीख गए ना, वैसे ये भी सीख जाते हो, ठीक है। अब आप चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ में बाद में आता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू cos x एट x इज इक्वल टू π/4। ये सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, करेक्ट। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। मैंने बोला स्लोप एट का मतलब हो गया उस पॉइंट पे, इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि स्लोप तो डिफरेंशिएशन होता है। तो dy बाई dx निकाला, तो cos x का जो dy बाई dx है, d cos x अपॉन dx जो है, उसकी वैल्यू आ गई अपन लोग के पास sin x, राइट है। और पूछ कहाँ रहा है? π/4, इसलिए इसमें मैंने sin x की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट बिकम्स sin π/4। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, करेक्ट। यही स्लोप है, और स्लोप का मतलब m होता है, और m जो होता है वही जो होता है वो tan थीटा होता है।
ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाए होगी। मतलब यहाँ पर आपको ग्राफ में ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, राइट है। लेकिन हमें रियलाइज करना है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। चलो रियलाइज करते हैं और ये वाले टर्म को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि देखो पहले cos x वाला ग्राफ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा। देखो जब cos की वैल्यू 0 होती है तो 1 होता है, π/2 होता है तो 0 हो जाता है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये हमने करा है। cos 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको 0 होती है। और cos 2π की वैल्यू जो होती है, जब सारे पॉइंट को ऐसे मैच करते हैं तो अपने लोग के पास ये ग्राफ मिल जाती है। चलो अब यहाँ पर देख रहा है तुम्हें पाई, यहाँ पर तुम्हारे पास π/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जरा ध्यान देंगे। एक मिनट, यहाँ पे माइनस साइन मुझसे शायद छूट गया है, तो जरा क्यों नहीं मैं माइनस साइन लगा लूँ, क्योंकि सारा गेम तो उसी का है, -1/√2 का, तो शायद मैंने माइनस साइन छोड़ रखा था। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है बच्चा, ये वाली वैल्यू आ गई π/4 अपन लोग के पास, राइट। अब ये π/4 मतलब ये वाली पॉइंट की मुझे टेंजेंट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए था एक्चुअली। इस पे ऐसे टेंजेंट मारोगे, मारा ना टेंजेंट, देखो यहाँ पे। अब ये स्लोप के बारे में देखो, स्लोप ये वाली, ये देखो ये जो स्लोप है ये थीटा ग्रेटर देन 90 है कि नहीं है। और एक बात बताओ, जब ग्रेटर देन 90 रहे तो स्लोप के बारे में तुमने क्या पढ़ा था, जब ग्रेटर देन 90 रहता है तो स्लोप तुम्हारा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। स्लोप ग्रेटर देन 90 रहे तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है ना 90। अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 हो जाए, ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो क्या होगा तुम्हारा, m की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये तो मैंने बता रखी थी आपको। अब यहाँ पे देखो आपको निकालना है स्लोप, इसका मतलब है cos x का जो स्लोप है dy/dx आया, और आपने इसको बोला कि दैट इज द माइनस साइन x, और माइनस साइन x की वैल्यू लिखी आपने -π/4, दैट्स वाई -1/√2। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे जब आप इसको विजुअलाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, और हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि थीटा अगर 90 से बड़ा है तो हमारी स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू जो है -1/√2 आई है। और ये आपने इक्वेशन से भी देखा है, ये आपने इक्वेशन से भी देखा है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारे टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो चलो बहुत बढ़िया। अब मैं ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं और आपके लिए एक सवाल करने के लिए देता हूं मैं आपको। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं, और क्वेश्चन पे मैंने डालते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं पाई, find the slope at x is equal to pi, find the slope at x is equal to pi। आपको रियलाइज भी करना है, ठीक है। हाँ आज क्विज भी होगा बच्चा। नहीं रे, ऑलवेज ग्रेटर देन कैसे होगा बच्चा, रोशन मैं आपके क्वेश्चन को आ जाता हूँ, अभी कर लेता हूँ मैं। देखो स्लोप हमेशा ग्रेटर देन नहीं थोड़ी होने वाला है, हर पॉइंट पे चेक करके बता देता हूँ। चलो 2 पॉइंट लूंगा और चेक करके बता देता हूँ। तो आप सब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, तो x की जगह लिखेंगे माइनस साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। ये तो आ गया 0, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो 0 होगा, जो कि tan थीटा है। रोशन ये वाला क्वेश्चन देख लो तुम, पाई पे निकालना, ये वाला है ना पाई, देखो ये वाली वैल्यू पाई है यहाँ पे, मतलब तुमको क्वेश्चन में पूछा है एट पाई पे स्लोप निकालना है। ये रहा तुम्हारे पास ये पॉइंट, यहाँ पर आपको स्लोप निकालनी है, ये वाली वैल्यू। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए, दिख रहा है, और जब पैरेलल लाइन में तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री हो गया तो हो गया tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से आपने स्लोप जो लिखा है 0 लिखा है। रोशन ने मुझसे पूछा कि क्या सारे स्लोप नेगेटिव ही होते हैं, बिल्कुल नहीं, जरा ध्यान दीजिए, और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देता हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रोशन। तो हम जो स्लोप है वो पॉइंट टू पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है उस पर हम आते हैं।
देखो अगर आप 0 से π/2 के बीच आप स्लोप निकालते हो, जरा ध्यान देना, 0 से π/2 नहीं, 0 से 3π/2 यहां तक आप स्लोप निकालते हो। जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकाला तुमने, ये वाले पॉइंट पे देखो, ये ग्रेटर देन 90 होगा, ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, राइट है, ऐसा होगा, राइट। ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, ऐसा होगा, राइट। लेकिन इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखो ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी सारे के सारे आपको नेगेटिव आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये माइनस थीटा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस थीटा, ये वाली वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू पुट करो ना, देखो आप जीरो से लेकर आप वैल्यू पुट करो, ये सॉरी, ये 0 से लेकर पाई तक वैल्यू पुट करो। 0 से लेकर जब पाई तक वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा किसी भी पॉइंट पे। और जब पाई से 2π तक वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आपकी जो सारी स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। कोई वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो कि मैंने पूछा स्लोप इज व्हाट एट x इज इक्वल टू 3π/2, 3π/2, तो इसका dy/dx क्या आता है, माइनस साइन x आता है, तो माइनस साइन 3π/2, और 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, याद है आपको, तो माइनस ऑफ -1, सो दैट्स व्हाई इट इज +1। और +1 का मतलब हुआ ये जो 3π/2 है, यहाँ पर tan थीटा जो आप निकाल रहे हो वो +1 है, tan थीटा +1 है, और थीटा +1 कितना होता है, 45 डिग्री पे होता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 45 डिग्री। इज इट क्लियर फॉर यू? सबको समझ में आया या नहीं आया समझ में? बिटवीन 3π 2π लेस देन 90, 0 से पाई तक आपका ग्रेटर देन 90, और पाई से 2π तक आपका लेस देन 90, हाँ लेस देन 90। इज इट ओके हितेश? बिल्कुल सही जवाब। क्विज आपको इवनिंग में मिल जाएगा 7 बजे के आसपास। क्विज नहीं, होमवर्क रहेगा, आपको 25-30 क्वेश्चन देंगे उसमें, होमवर्क जैसा रहता है क्विज मेरा। ओके, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो आपने साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, एक कॉस एक्स पे अच्छा सा क्वेश्चन भी दे देता हूँ आपको मैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कॉस एफ सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स, फाइंड स्लोप इज व्हाट एट x इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो तुमको इक्वेशन का फोबिया क्या आता है, क्वेश्चन देखते ही तुम लोग को डर लग गया होगा। चलो फाइंड करो तो जरा इसको, 2 मिनट टाइम देता हूँ तुम लोग को। हाँ, क्विज का जो टॉपिक होगा जो अभी तक पढ़ाया है उसी बेस पे होगा। हो गया आप लोग को आंसर आ गया? बढ़िया है। कुछ करना नहीं है आपको, स्लोप निकालना है आपको इसका। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस
ई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन, राइट। साइन कितना है तुम्हारे पास, ई स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू रखो अल्फा अल्फा बाई बीटा, तो हो जाएगा एफ सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये वैल्यू जो वैल्यू हो जाएगी यही हो जाएगा tan थीटा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इक्वेशंस फोबिक होते हैं, इक्वेशन देख के उनको थोड़ा डर लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इक्वेशंस फोबिक होते हैं, इक्वेशन देख के उनको डर लगता है, ठीक है। उनके लिए बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन का लेंथ डेप्थ हाइट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ तक ग्राफ में भी आपने एनालाइज किया होगा। अब आप ये सॉल्व कर लो, मतलब बच्चा ये जो है ना, मैं तो ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन दिया, रैंडम का क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर रिपीट क्यों हुआ, कहाँ हुआ अल्फा स्क्वायर रिपीट बच्चा, बच्चा अल्फा स्क्वायर कहाँ रिपीट हुआ इसमें, आपने जो है यहाँ पर ये वाली सारे कांस्टेंट को लेकर बाहर आ गए आप, कहाँ अल्फा स्क्वायर रिपीट हुआ, इसकी वैल्यू आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली जो है आपको देख के ये समझना है। अब मैं ये आंसर कितने लोग को आया ये बता दो, नहीं तो मैं फिर सॉल्व करके देता हूँ। ये क्वेश्चन कितने लोग को आया, ये क्वेश्चन कितने लोग को आया बताओ। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सम बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको देने में। चलो एक और ऐसा सम दे देता हूँ मैं, y is equal to alpha raised to power 3/2 beta raised to power 1/2 gamma raised to power 2 into cos alpha beta by lambda into x, find slope at x is equal to बीटा स्क्वायर अल्फा बाई ए, ये फाइंड करो। चलो फाइंड करो ये वाला। चलो आया तुम लोगों में किसी का आंसर, कॉस अल्फा बीटा के नीचे जो है बच्चा वो लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा। देखो मेरा मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं तुमको इक्वेशन देके ऐसे डराऊं, आई एम सॉरी फॉर दिस। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है आप लोग के लिए कि आपको इक्वेशन फोबिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ इक्वेशन देख के डर जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चन जो इजी होते हैं
वो क्वेश्चन जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू ए क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 3x के सिमिलर है। बस जहां पे 2 दिया हुआ है वहां पर ये वाली वैल्यू दी गई है, जहां 3 दिया हुआ है यहाँ पर ये वाली वैल्यू दी गई है। तो जैसे आप इसका dy बाई डिक्स निकालते हो तो आप इसको डायरेक्टली लिख लोगे ना, माइनस ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x, ऐसा लिख सकते हैं ना आप। तो वैसे ही आपको जहां पे 2 है वहां पर ये वाला टर्म दिया गया है जो कि कांस्टेंट है, जहां 3 है वहां पर ये वाला टर्म दिया गया है। देखो जहां 2 है यहाँ पर ये वाला टर्म दिया गया है, तो आपको इक्वेशन फोबिक नहीं होना है, ठीक है। अब आपके लिए चीजें है ना बहुत आसान हो जाती है अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ के लेते हो ना। तो आप जो क्वेश्चन आपको दिखेगा कि डिफिकल्ट है वो एक्चुअली बहुत आसान होता है। तो जब आप इसका dy बाई डिक्स निकालते हो, ये हो जाता है अल्फा रेज टू पावर 3/2 इंटू बीटा रेज टू पावर 1/2 अपॉन गामा स्क्वायर, और ये वाली जो कांस्टेंट है इसको भी लेकर बाहर आ जाओ, दैट द अल्फा बीटा इंटू गामा इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन अल्फा बीटा बाई गामा इंटू एक्स। ये गामा है, एक्स नहीं है। अब आप इसकी वैल्यू लिख लो, अल्फा रेज टू पावर 3/2 तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू बीटा रेज टू पावर 3/2 अपॉन गामा रेज टू पावर 3 इंटू माइनस ऑफ साइन अल्फा बीटा बाई गामा इंटू एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं आपको इस तरह की इक्वेशन दूं। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको इक्वेशन फोबिक होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे इक्वेशन देख के डर लग जाता है, आप बुक में देखोगे डर जाते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल में देखेंगे बच्चे डर, मैं बहुत बार देखा हूँ बच्चे न्यूमेरिकल में देखते हैं डर जाते हैं, बोलते सर ये क्या है, अरे यार वो वही है, बहुत सिंपल है, बस कुछ कुछ दे दिया है उसने, ठीक है। स्तुति बहुत 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 देर से गया तो चलो। So, so can we proceed for next, or you want some more question on this? X का वैल्यू पुट कर ले भाई अब मेरे, अब तुम पुट कर लो ना, अब इतना इतना काम तुम कर लो। अच्छा वर्मा, इतना काम आप खुद कर लीजिए, सब काम टीचर से नहीं कराने का ना। चलो ओके, तो एक और क्वेश्चन दे दिया जाए इस पे, क्या बोलते हो? चलो ऑडियंस डिमांड है तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि अपन बच्चा लोग का जो, ऐसा मजाक वाला क्वेश्चन दूं क्या? चलो ठीक है। चलो बताओ स्लो, ये इक्वेशन जज कर पाओगे? नहीं हो पाएगा जज ना, इसका ग्राफ बनाओ, लेकिन ये पता है कि स्लोप कैसे निकालना होता है। चलो, अरे ट्राई नहीं करना है भाई, आप सीधा स्लोप की वैल्यू निकाल के मुझे दे दो। और इक्वेशन फोबिक बिल्कुल नहीं होना है, कैसा भी क्वेश्चन रहे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए, और वो चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका ग्राफ जो कुछ भी होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, आई डोंट नो अबाउट दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट कांस्टेंट है, वहां पे मैं स्लोप लूंगा तो ये जो होगा वो इस तरीके से सॉल्व करना है, दैट्स ऑल अबाउट, यही है बस। साइन दिया है मैंने, कॉस नहीं दिया है, यहाँ पे साइन का कॉस होता है।
चलिए उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। हाँ बना लिया होगा तुम लोगों ने, मैंने टाइम दिया। मैं ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिखूँ तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं थर्ड फॉर्मूला की तरफ आता हूँ। y इज इक्वल टू tan x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू tan x। इसका स्लोप निकालना है। tan x का ग्राफ आपको नहीं बताया गया अभी, इसका स्लोप निकालना है। y इज इक्वल टू tan x का स्लोप निकालना है। क्या होता है एनीवन, किसी को याद है y इज इक्वल टू tan x का स्लोप? देखो जरा किसी को याद है कि नहीं। sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही जवाब। आप इसका dy बाई dx निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to dx and that is the sec square x। ठीक है, याद रखना आपने लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये कैसे होता है, इसको भी सॉल्व करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल चाहिए। अभी के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें देखो, बाकी तो मैंने बता दिया जितना बताना था। मैंने बोला कि हर का प्रूफ है, लिमिट से उसको प्रूफ करते हैं, मैथमेटिक्स में बताया जाएगा। बाकी सबको याद रखना पड़ता है, मुझे भी याद रखना पड़ा है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, तो सबको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, tan x का जो होगा वो होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करो इस पे, और फिर अब एक और फॉर्मूला उसके बाद देते हैं। ठीक है, तो tan x का क्या आ गया हमारे पास, sec स्क्वायर x। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू √3 इंटू tan 1/√x। इसका फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू √2। इसका स्लोप निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में? ये वाले आपका क्वेश्चन है, यहां से यहां तक ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √3 tan 1/√x, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू √2। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू √2। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू √2। एनी वन ऑफ यू? √6 इज द आंसर, बिल्कुल सही। ग्रेट हितेश, बहुत बढ़िया। अरे हमारे बहुत सारे बच्चों का मतलब क्या हो गया, मतलब हाँ मतलब अब वैल्यू भी पुट कर लो ना इसमें, इसमें वैल्यू भी पुट कर लो। चलो ये देखो, अब मैं क्लियर करता हूँ इसमें। अब सबको आ गया था ना? जिसको नहीं आया वो मैं बता देता हूँ। आपने डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ा, dy बाई dx निकालना है। किसका? इसकी वैल्यू निकालनी है ना अपन लोग को। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू tan x क्या होता है? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यार मैं। y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x का जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ वैसे बनाना सीखना भी है, बट अभी मैं अब इतने डेप्थ में नहीं जाना चाहता। बस आपको ये डिफरेंशिएशन निकाल के देना है मुझे। ये रूट है ना, तो जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, दैट इज √3। 1/√x नहीं होगा बच्चा, 1/√2 इंटू, ये देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर। देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 1/2√x, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/√2। हाँ उतना ही होगा शायद। sec स्क्वायर 1/√2। अच्छा ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये जो √2 है सर वो क्या है? √2 पाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे पाई नहीं दिया है, रेडियन दिया है। ये जो है, जैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया मैंने, चलो हुआ तो मिस्टेक, लेकिन मतलब अच्छा चीज हुआ। से मान लो मैंने यहाँ पे कोई पाई या कोई वैल्यू नहीं दी है, मैं सिर्फ √2 दिया हूं मैं, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2
सेक स्क्वायर 1 ही होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि सेक 1 क्या है, सेक π/2 सुना होगा, π/4 सुना होगा। हाँ, मैं यहाँ पे पाई दिया रहा था या कुछ वैल्यू दी रहती तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ √2 दिया है, और √2 दिया है तो एक बट ऑब्वियस सी बात होती है कि दिमाग में कि वो रेडियन होता है, जिसकी वैल्यू जो होगी सेक स्क्वायर 1 होगा, बस √3/2 सेक स्क्वायर 1। इसमें किसी को डाउट है तो यार पूछ लो। ये सेक स्क्वायर 1 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपको इतना ही पे लिख के छोड़ देना है। सेक स्क्वायर 1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, सेक π/2 पता होगा, सेक π/4 पता होगा, या फिर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं सेक 30, 45, 60 ये पता होगा। सेक 1 पता है क्या तुमको? नहीं पता है ना, तो आप इतना ही लिख के छोड़ दो। सेक 1 आपको पता नहीं है तो आप इतना ही लिख के छोड़ दो। इज इट क्लियर? सेक 1 अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना ही लिख के छोड़ दो। चले हम लोग आगे। अच्छा, आप लोग को मैंने एक और क्वेश्चन देता हूं, तब तक मैंने एक असाइनमेंट जो दिया था मैं उस पर आता हूं। जैसे y इक्वल टू आता है, एक और फॉर्मूला आता है cot x। cot x का फॉर्मूला किसी को पता है? dy/dx फॉर cot x। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द dy/dx फॉर cot x? माइनस कोसेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये आ गया आपको माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, आ गया आपको कोसेक स्क्वायर x। फिर आपको निकालना है, ये आप दिमाग में रखेंगे, y इक्वल टू cot x का कोसेक स्क्वायर x। तो चलो क्वेश्चन दे देता हूं मैं। y इक्वल टू -2 cot 3x, इसका dy/dx निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। चलो इसका dy/dx निकालो। बना लिया होगा तुम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे -2 है, 3 भी लेकर आ जाओ। कोसेक का होता है माइनस, कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 कोसेक स्क्वायर 3x। ये वैल्यू आ गई आपको, 6 कोसेक स्क्वायर 3x। चलो ये आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पर आता है आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उस पर आते हैं। y इक्वल टू आता है सेक x का फॉर्मूला आता है। चलो y इक्वल टू सेक x का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? dy/dx। ये सब याद रखना रहता है, ठीक है, सबको याद रखना पड़ रहा है। इसकी फॉर्मूला होती है सेक x इंटू tan x। ये याद रखना है आपको। इज इट ओके? नहीं, सेक x का फॉर्मूला होता है सेक x इंटू tan x। ये आपको याद रखना है। नहीं, सेक x इंटू tan x। सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। वैसे ही आपको निकालना है y इक्वल टू कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx। तो इसके लिए लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सब फॉर्मूला पता है कितनी बार लिख के लाना है? होमवर्क पता है कितनी बार है आपको? बोलू 10 बार लिख के लाना है। सारे फॉर्मूला जितने मैं दे रहा हूँ ना 10 बार लिखने हैं पूरे, 10 टाइम्स। नहीं 100 नहीं, उतना भी मैं धीरे धीरे करके 100 करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ ऐसा ही, ऐसा है, ऐसा याद होना चाहिए।
जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2 + 3 कितना होता है, हाउ मेनी टाइम्स 2 + 3 कितना होता है, तुम तुरंत रिप्लाई करते हो ना 5। ये तुम्हारी मसल मेमोरी में होती है। वैसे ही ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। वैसे ही तुम्हारा, अरे अभी नहीं करना है यार, घर पे करना है, घर पे होमवर्क है 10 टाइम्स लिखने का। ठीक है, तो अभी कैसा है, वैसे ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मसल मेमोरी में होनी चाहिए। अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा होना है तो ये मतलब बहुत सारे बच्चों को देखना, मतलब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का क्या होगा आपका, कोसेक इंटू टेन एक्स, सॉरी इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना लिख लिया आप लोगों ने, ये फॉर्मूला लिखा आपने, बिल्कुल। तो सब अपनी नोटबुक लेके बैठा करो यार। अब हम थोड़ा आगे आते हैं और कुछ और फॉर्मूला पे जाते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई डी एक्स, इसका ग्राफ ये सब पढ़ना है आपको। ई रेज टू पावर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत यूज आता है इसका। ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। सो ई इज अ कांस्टेंट। बच्चा लॉगरिथम पढ़ा है आपने, लॉग पढ़ा है, लॉग, लॉग पढ़ा है। आप स्तुति, आप नीट से हो कि जेई से हो? हाँ बिल्कुल, इट्स नेपियर कांस्टेंट। देखो जैसे होता है ना लॉग, आप जानते हो ना लॉग में जैसे बेस 10 होता है, वैसे ही ई जो होता है लॉगरिथमिक का नेपियर कांस्टेंट होता है। समझा आपने? तो लॉग लिखते हो ना, लॉग का ऐसा कभी देखा है बच्चा, लॉग, लॉग 10⁻³ ऐसा कभी देखा है तुमने? वैसे ही हम लिखते हैं ln, तो बेस करके आते हैं। अब बताता हूँ इसका यूज कहाँ होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ मैं तुमको। कॉमन लॉग, बताइए इसका यूज कहाँ होता है। लॉग टेबल जो होता है ना, जो कैलकुलेशन जो होते हैं ना उसके लिए यूज होते थे। लॉग टेबल बनाया गया था कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के लिए तुम्हारे पास दो बेस होता है, एक होता है बेस 10 पे, और दूसरा जो होता है एक आप, हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो कॉमन लॉग है, या एक जो होता है जो कैलकुलेशन होती है वो नेपियर कांस्टेंट जो कि 2 पे होती है, इसको ln बोलते हैं, ln x, ln ये करके आता है। तो ये सब सारी चीजें है ना साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, पहले अभी तो आप देखोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, आ गया हम लोग सबके पास आपके तो, लेकिन जैसे जैसे आप, अभी बच्चा अक्षय, अभी इसको रहने दे यार, अभी इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं। अक्षय रुक जाते भाई, अक्षय वर्मा। तो जैसे कैसे हो रहा, अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गया, लेकिन पहले आपको बता दूं मैं, जैसे अब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो ना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको दिया जाता है। पहले आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं था, जो भी आपको सॉल्व करना था वो लॉग से करना था। तो बच्चे कैलकुलेटर जब नहीं था तो लॉग से सॉल्व करते थे, या तो बेस 10 पे कैलकुलेट करते थे, या बेस जो ई होता था उस पे कैलकुलेट करते थे। तो उसके लिए ये जो टर्म है वो यूज की गई थी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू आपने सही लिखा है। हाँ ई की वैल्यू बिल्कुल वैल्यू होती है, दैट इज 2.72 के आसपास होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो चले हम लोग आगे। तो अभी तक आप लोगों ने, आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं, महाराष्ट्र की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में आज भी जो कैलकुलेशंस है वो लॉग पे की जाती है। ठीक है, अब आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट अपडेटेड इट। सो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में जो है वो लॉग टेबल से ही सब कुछ सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आप लॉग टेबल का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखते हैं। चाहे वो फिजिक्स का नोमेरिकल हो या फिर आपका केमिस्ट्री का नोमेरिकल हो, आपको लॉग से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यस इट इज अ कांस्टेंट नंबर। सो नाउ अब हम आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, याद है आपको? आपको मैंने फिजिक्स की एक असाइनमेंट भेजी थी, याद है आपको? भेजा था ना? अक्षय वर्मा, अक्षय वर्मा आप जेई से हैं क्या नीट से हैं? ठीक है। नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत बुकलेट, तो आपको लॉग में ये सब का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लॉग में इसका एक्सप्लेनेशन जेई जेई के बैच में आपको दे दिया जाएगा।
अभी जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर आ जाता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि आपको मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, अगर नहीं भेजा है तो मैं, अगर नहीं मिला है तो मैं फिर से भेज देता हूँ। उसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के पूरे चार्ट दिए गए हैं, वो सारा का सारा जो चार्ट है वो आपको 10 टाइम्स लिखना है। इज इट ओके? तो सारे के सारे जो चार्ट हैं वो आपको लिखने हैं, और वो आपको 10 बार लिख के आने का है, वो आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है? वैसे मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इन सभी चीज़ों को। चलिए, हाँ यस यस बिल्कुल, मैं सेंड कर देता हूँ दोबारा, बिल्कुल सेंड कर देता हूँ। एक्चुअली हुआ कैसा ना कि आज मैं वही चार्ट खोज रहा था इधर अपने, ताकि मैं वो स्क्रीन पे दिखा सकूं, इसलिए मेरे को थोड़ा 2-3 बार इधर उधर होना पड़ा है। तो लेकिन वो स्क्रीन पे इतना सारा सारा असाइनमेंट इसी पे है, तो मिल नहीं पाया मुझे इतना जल्दी, इस वजह से मैं आपको उसको ओपन करके नहीं दिखा सका। लेकिन फिर भी मैं जो चार्ट भेजूंगा उसको अलग से मैं स्क्रीनशॉट लेके भी भेज दूंगा कि आपको उसी से करना है। ठीक है बच्चा? अक्षय वर्मा, ई रेस्ट टू पावर एक्स के बारे में हम कल डिस्कस कर लेते हैं, क्यों जीरो नहीं होता है। ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों नहीं होता है, आप उसके ग्राफ पे आएंगे ना, ई रेस्ट टू पावर एक्स का जब ग्राफ देखेंगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एक्स की वेरिएबल कैसा है। आप अक्षय वर्मा को मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, अक्षय वर्मा आप ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ देखना, देख लेंगे ना आप? ठीक है? तो जब ई रेस्ट टू पावर एक्स का जो ग्राफ देखोगे उसमें आपको दिखेगा कि वो कैसे इनफाइनाइटली टेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आप उसका स्लोप लोगे, वो जो स्लोप है मैं ग्राफ के साथ कल समझा दूंगा। इज इट ओके? अच्छा, आपका अगर आपको जानना है तो आप ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ देख लेना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसका स्लोप ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यों होता है। लेकिन मैं अभी ग्राफ देखो, मैं tan x का ग्राफ पर नहीं पढ़ाया आपको, sec x का ग्राफ नहीं पढ़ाया, मैं ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ नहीं पढ़ाया, मैं log x का ग्राफ नहीं पढ़ाया, मैं ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं पढ़ाया, मैं a इंटू 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस बी एक्स का ग्राफ नहीं पढ़ाया। क्योंकि फिर कैसा होता है ना, काफी डिटेल हो जाता है। मैं कुछ बेसिक ग्राफ लिया, मैंने कुछ बेसिक ग्राफ लिया, उस ग्राफ में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डिफरेंशिएशन के थ्रू हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, और वो आपने समझा। तो अब मैं कोई भी इक्वेशन दे रहा हूँ, आपके दिमाग में एक बात बैठ गया होगा, इसका ग्राफ होता होगा, और इसके ग्राफ में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू जो होगी, वो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो tan थीटा होगा उसके लिए। ठीक है? तो वो सारे ग्राफ को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे ईयर एंड आते 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 लगभग सारे ग्राफ सीख लेते हैं जब तक फंक्शन होता है। नीट वाले बच्चों को उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिजिक्स वाले टीचर उतना नहीं पढ़ाते हैं, बस उनको रियलाइज करा के दे देते हैं, ताकि जो इक्वेशंस जो मैंने आपको बड़े बड़े इक्वेशन दिए गए थे वो आपको ऐसे फिजिक्स में आते हैं, तो आपको ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि आप उसके थ्रू क्या कर रहे हैं। आप उसके थ्रू स्लोप निकालते हैं, स्लोप में m होता है, tan थीटा होता है, कंपेयर करते हो, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, ये सारी पॉइंट आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ग्रुप में भेज दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में 7 बजे। आपको मैं अपडेट कर दूंगा आपका होमवर्क, जहाँ तक पढ़ाया है वो सारे होमवर्क आपको रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।